हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय। और जिंदगी में हम कभी कभी उम्मीद छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फेलियर से परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी जीने की इच्छा भी छोड़ देते हैं या फिर कहीं लॉस्ट एंड लोनली हो जाते हैं। बट फिर हर फ्राइडे को एक नई मूवी आ जाती है और मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। सो इस हफ्ते मैंने देखी डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकेंड पार्ट, दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एंड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड, रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये मूवी जो है डायरेक्टेड बाय है सैम रायमी, एंड आई वांट टू टेल यू दैट सैम रायमी इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। आई रियली लव हिज मूवीज एंड उन्होंने स्पाइडरमैन पार्ट 1, 2, 3 बनाई है, द टोबी मैगवायर वंस, नॉट द न्यू टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड वाली। और उन्होंने मूवी बनाई है इविल डेड और भी कई मूवीज बनाई है, ड्रैग मी टू हेल। और मेरे अकॉर्डिंग सैम रायमी इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। आई रियली लव हिज मूवीज। सो मल्टीवर्स, देखो मल्टीवर्स इज एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बात करता है कि जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे यूनिवर्स में और भी कई दुनिया है जिनमें हमारे ही अलग अलग रूप हैं। और मतलब हर यूनिवर्स में हमारे अलग अलग रूप है जिनकी एक अलग कहानी चल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यूनिवर्स में आप किसी से प्यार करते हो और वो आपसे प्यार नहीं करता, हो सकता है किसी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आप दोनों एक कपल हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। और या फिर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहां पे आप दोनों दुश्मन हो, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। सो बेसिकली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे प्लैनेट में हमारी एक स्टोरी चल रही है, वैसे और भी अलग अलग यूनिवर्स हैं जहां पे हमारे ही अलग अलग रूप होंगे और उनकी अलग कहानी चल रही होगी। और ये मल्टीवर्स हमसे इंटरैक्ट भी करते हैं। कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ड्रीम्स के थ्रू। जैसे जब आप कभी रात में सो और आप सपना देखो, किसी के बारे में किसी का सपना देखो और आपको लगे यार ये तो रियलिटी है ही नहीं, बट ये चल रहा है, ये सपना मुझे कैसे आ गया, ये तो हकीकत है ही नहीं। और आप विश करते हो कि काश ऐसा कुछ हो जाए या कुछ हो जाए। हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में ऐसा हो रहा हो, तभी उसके विजन्स आ रहे हैं। सो बेसिकली मल्टीवर्स ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक सपना आता है जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को किस कर रहा हूं, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस वर्ष में। हो सकता है मैं किसी और वर्ष में उनको किस कर रहा हूंगा, और क्योंकि इस वर्ष में तो मुझे कोई किस नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट गो इनटू माय पर्सनल लाइफ। सो ये था बेसिकली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टोरी की बात करूंगा कि इस स्टोरी में वैंडा प्लेड बाय एलिजाबेथ ओस्लेन, तो उसने क्या है कि किसी और दूसरे मल्टीवर्स में देख लिया है कि उसकी एक फैमिली है और वो अपने बच्चों के साथ रहती है एज अ मदर, एंड शी इज हैप्पीली, बहुत खुश है, वो अपनी फैमिली को रेज कर रही है। बस इस यूनिवर्स में शी इज लोनली, उसका कोई नहीं है, वो अकेले रहती है। और बेसिकली ये जो स्टोरी है वो वैंडा विजन जो मार्वल की सीरीज थी उससे कंटिन्यूएशन में है। मैंने वो मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली जो सीरीज चल रही है, मैं उतना उसको फॉलो नहीं किया हूं। सो ये स्टोरी वहीं से है कि वांडा डेस्परेटली उस दूसरे वर्स की रियलिटी को पाना चाहती है, और वो पाएगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। इस मूवी में एक बच्ची है जो कि उसके पास एक सुपर पावर है कि वो मल्टीवर्स के पोर्टल खोल सकती है और वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकती है या फिर वहां पे आपको पहुंचा सकती है किसी और वर्स में। ठीक है, सो डॉक्टर स्ट्रेंज का काम ये है कि इस बच्ची को बचाना और अल्टीमेटली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया को भी बचाना, क्योंकि अगर वर्सेस चेंज हो गए तो हो सकता है प्रॉब्ली इससे हमारी दुनिया भी इफेक्ट होगी। सो ये था बेसिकली इस मूवी का स्टोरी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्या बचा पाएंगे या क्या होगा, वैंडा अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो आई थिंक मल्टीवर्स, और ये जो मल्टीवर्स है ये लोगों को एक इल्यूजन में एक भ्रम देता है, एक बबल देता है, एक फैंटेसी देता है, क्योंकि लोग उस मल्टीवर्स में इतना उसमें डीपली घुस जाते हैं कि वो रियलिटी देखते ही नहीं और वो उस चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। बट अल्टीमेटली इंसान की लाइफ जैसी है चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और बेफालतू में जो ख्याली पुलाव पक रहे हैं उसके लिए डेस्परेटली आउट ऑफ द वे जाके जाना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। इवन इस मूवी में जो रेचल मैकएडम्स का कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड होती है, दिखाया गया है कि इस मूवी में शी इज मैरिंग समवन एल्स। सो एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि क्या तुम खुश हो, वो कहता है हाँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो, वो कहती है हाँ।
एंड प्रॉब्ली रीजन ये दिखाया गया है कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेल इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो हमेशा कंट्रोल करना चाहता था रेचल मैकएडम्स को, लाइक बीइंग अ डोमिनेंट पार्टनर। देखो, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे दूसरे पार्टनर को, ठीक है, और चाहोगे कि दूसरा पार्टनर अगर हमेशा तुम्हारे अकॉर्डिंग चले, सो डेफिनेटली द रिलेशनशिप विल फॉल। सो उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया था इज ऑल्सो सिनोनिमस टू द कंट्रोलिंग नेचर ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स, विच also was an eye opener and I can relate to that. So पहले इस मूवी के कुछ वाव मोमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे कि देखो, इस मूवी में एक सीन है जिसमें अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज वो दोनों बहुत ढेर सारे यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स क्रॉस कर रहे हैं। दैट वन सीन इन पर्टिकुलर इन द मूवी इज सो डैम ब्यूटिफुल। इतना सुंदर सीन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एंड इट्स अ लॉन्ग सीन, प्रॉब्ली 2 या 3 मिनट का वो सीन है कि वो अलग अलग यूनिवर्स में के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। दैट सीन इज रियली लवली, दैट सीन इज नीड टू चेक आउट दैट सीन। और बहुत अच्छे विजुअल्स हैं इस मूवी में, और बहुत अच्छे फाइटिंग सीन्स और एक्शन सीन्स है, कोरियोग्राफी है, और बहुत अच्छे कैमियोज भी है। काफी फेमस लोगों से जिनका मैं नाम नहीं लूंगा इस मूवी में उनका कैमियो है। और इसमें कई और अदर सुपर हीरोज मूवीज का भी क्रॉस ओवर है, और डेफिनेटली अगर मैं बता दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। और काफी अलग अलग मूवीज, सुपर हीरो मूवीज का इसमें क्रॉस ओवर है, और पर्टिकुलरली उसी के कैरेक्टर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और वाइल वॉचिंग दिस मूवी, आई थिंक जब मैं इस मूवी को देख रहा था, सबसे ज्यादा आई कैन रिलेट दिस मूवी टू एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट, क्योंकि इस मूवी में जो मल्टीवर्स का दिखाया गया है इस सिनोनिमस टू एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में जो दिखाया गया है कि वो पास्ट में जाते हैं चीजें बदलने के लिए। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम की भी यही स्टोरी है कि वो पास्ट में जाते हैं चीजें बदलने के लिए, और इसमें भी यही है कि वो पास्ट में नहीं जाते, वो मल्टीवर्स में जा रहे हैं, प्रॉब्ली टू चेंज थिंग्स, प्रॉब्ली टू फाइंड अ सोल्यूशन। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, एक रिसाइकल्ड कॉन्सेप्ट है। अब सुपर हीरो मूवीज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो नया क्या बनाए, सो दे कीप रिसाइकलिंग द सेम ओल्ड शिट, विच इज द टाइम ट्रैवल, विच इज, अब टाइम ट्रैवल नहीं है तो मल्टीवर्स कर लिया, ठीक है। एंड इसमें एक जगह दिखाई है, उसका नाम है कामरताज। कामरताज एक प्लेस है जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज का मोनेस्ट्री टाइप का है, जहां पे लोगों की ट्रेनिंग होती है। एंड आई थिंक दैट प्लेस इज वेरी शोन वेरी सिमिलर टू एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में जो एक टेम्पल वाला एरिया है जहां पे ये प्रोफेसर लोग हाइड आउट करते हैं। सो कहीं ना कहीं जब मैं ये मूवी देख रहा था, मुझे द मोस्ट रिलेटेबल आई कैन फाइंड इट टू एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट। एक्शन इस मूवी का बहुत अच्छा है, विजुअली ये मूवी बहुत अच्छी है, और सरप्राइज कैमियोज भी बहुत अच्छे थे। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो यार देखो, मेरे को फर्स्ट वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इससे बेटर इसलिए लगी थी क्योंकि फर्स्ट वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इससे विजुअली ज्यादा स्टनिंग थी। उसमें एक जो उसके पैरेलल विजन्स होते हैं, यू नो द ऑल्टरनेट यूनिवर्स, द पैरेलल विजन जिसमें पूरी बिल्डिंग्स एंड ऑल, यू नो, सब दिख जाती है। जैसे थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन होमकमिंग में इस बार था कि यू नो ट्रेन्स का वो जो विजुअल था, वो पूरी ट्रेनें खुल जाती हैं और पूरी जो सिटी होती है वो रिफ्लेक्शंस और उसके यू नो काफी डायमेंशंस बनते हैं। तो ये सब कैलाइडोस्कोपिक विजन इस पार्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नेग्लिजिबल है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज का, आई वॉज ब्लोन अवे बाय दैट विजुअल। दैट विजुअल वॉज सो डैम स्टनिंग, वॉज सो लवली, जो कि इस मूवी में 1 सेकेंड के लिए भी नहीं दिखाया गया है। एंड थोड़ी बहुत बकबक एंड डायलॉग बाजी है इस मूवी में जो कि इतनी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी बोरियत लगती है, और हम सोचते हैं जल्दी एक्शन होए, ठीक है। बात की जाए तो स्टार कास्ट वाज वेरी लवली, बीट एलिजाबेथ ओस्लेन। एलिजाबेथ ओस्लेन को मैंने लाइफ में पहली बार विलेन बनते हुए देखा है, एंड शी वाज डैम गुड, शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी स्ट्रांग, एंड इट्स बहुत ज्यादा क्रूअल भी नहीं थी, बहुत ज्यादा इविल भी नहीं थी, नॉर्मल थी। एक पागलपन था उसमें कि उसको एक मल्टीवर्स की रियलिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, बट या एलिजाबेथ ओस्लेन वाज गुड। जो रेचल मैकएडम्स वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, जस्ट लव्ड हर रोल। एंड सोची गोमेज एज अमेरिका, वो बहुत, उसका भी काम औसम है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, बट बेनेडिक्ट वॉन्ग वॉज ऑल्सो इक्वली गुड। सो या, और जो सरप्राइजिंग कैमियोज है जिसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, वो भी सब बहुत औसम थे। एंड डेफिनेटली जब वो आए थे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत सरप्राइजिंग था, और दिल से बहुत खुशी निकल रही थी, स्पेशली एक इंसान के लिए जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। एंड मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूं उनको देखने के लिए। प्रॉब्ली उनका नाम नहीं लूंगा, आप जब मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर एंड ही इज अ वेरी लवली एक्टर। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव गाइज।